ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि और शुक्रवार है और कल जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का नियम दसवीं तिथि के दिन से ही दोपहर के बाद में शुरू हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत रखने वाले विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी पापों का नाश होता है, मोह माया के बंधन खत्म हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत पूरे मन से करना चाहिए। व्रत रखते समय उस दिन व्रती के मन में यह बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि मैं अपने शरीर को भगवान को खुश करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ या कष्ट दे रहा हूँ। और अगर आप इस दिन व्रत ना भी रखें तो भी विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की अच्छे से पूजा करनी चाहिए और इस दिन चावल और नारियल खाने से बचना चाहिए। तो यह थी छोटी सी जानकारी एकादशी व्रत रखने वाले विष्णु भक्तों के लिए। आप सुनते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश जी भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग ले। तो बूढ़ी कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, तो क्या मांगूं? वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा, अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जसी। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझसे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वह कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सुना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गुजेगी और आपका भी दिल बहला दे रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हम सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब ही तो हैं। तो वह सोचने लगी कि यह तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगे कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है, तू अब मांग, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूँ। तो बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, अब बहू तो कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोले कि क्यों तू मांगेगा पोता, क्यों मांगेगा धन, थोड़े से ही दिन तो जिएगी। ऐसा करके अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार को तो देखेगी, तेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं लूँगी, पर संसार में क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो आँखों से देख सकूँ तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ ही समय समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए
और कहने लगे कि बूढ़ी माई कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया है। तुम तो कह रहे थे कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया है, पर जैसे तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वह बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गई और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे ऐसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनेंगे दूसरी कथा। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलिए लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बड़ी बहन की शादी तय कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम बूढ़े हो चले हैं, तुम कोई ऐसा काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन ही बेटे को कोई काम पर नहीं जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन भी की बात है, लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि शोहरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करने पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन कर रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप है, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोजकर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने माँ घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए
तो ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो वह आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर भी लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया और फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो भी कुछ कर लूट खोज के लाता हूँ वह आपके लिए तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐसो आराम से तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता? पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप से आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह के इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, मैं पाप की भागी बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से कोई इनकार कर दिया, लेकिन मेरी भांजी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत है, लेकिन मैं अब इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, मेरे पापों का से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात को सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह बात सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म होने के वाला ही था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीना, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गई पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया हो? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल पे वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वह चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुंह से नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक कोने का बड़ा कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया तो झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, आप तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, अब भी आप मुझे पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया
और कहने लगा कि प्रभु गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चली गई और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर से उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट टिप साड़ी बहन स्वरूप कुछ रुपये देते हैं, उसके साथ कुछ मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय और सुबह की अंतिम रोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिया से दिया नहीं जलाया जाता है। और घर की बहन रोटियों को सूट और तिप साड़ी के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये भी देते हैं, जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ, हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लपसी तपसी की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से आप चैनल को सपोर्ट दीजिए ताकि शिला भक्ति स्टोरी चैनल आगे बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।